अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने टॉपिक को एक स्टेप वाइज। वो हमारा आ जाता है सेल साइकिल। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सेल के बारे में, सेल डिवीजन के बारे में कि सेल डिवीजन क्या होती है, उसकी काइंड्स कितनी होती हैं और कौन कौन सी काइंडें जनरली हमने देखा था। आज हम स्पेसिफिकली बढ़ते हैं कि एक सेल डिवाइड कैसे होना स्टार्ट होता है। याद रखिएगा सेल डिवीजन के या सेल साइकिल, जो कंप्लीट एक सेल का साइकिल होता है, कैसे वो ग्रो करता है, कैसे उसमें उसकी बॉडी पार्ट्स की सिंथेसिस होती है, फिर वो डिवाइड होता है, फिर दोबारा से ग्रो स्टार्ट करता है। तो ये जो कंप्लीट एक साइकिल है ये दो स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है, ये दो प्रोसेसेस पे कंसिस्ट करता है। एक आ जाता है इंटरफेस और दूसरा आ जाता है माइटोसिस। यहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर में नज़र आ रहा है कि इंटरफेस लिखा हुआ है। ये जो इंटरफेस है ये स्टार्ट हो रहा है या ये फर्दर कंसिस्ट करता है 3 सब फेजेस पे। हमने ये कहा कि जो सेल साइकिल है वो 2 मेन फेजेस पे कंसिस्ट करता है, एक इंटरफेस और दूसरा माइटोसिस। तो अब इंटरफेस के सब फेजेस कौन कौन से हैं? G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। आपको एरो से नजर आ रहा है कि आपका जो इंटरफेस है सेल साइकिल का वो कितना बड़ा है। यानी कि आपका जो सेल है अगर वो अपनी ग्रोथ और डिवीजन की बात करें तो ग्रोथ का टाइम भी उसका ज़्यादा होता है, सिंथेसिस का टाइम भी ज़्यादा होता है, G2 फेज भी उसका ज़्यादा होता है, जबकि माइटोसिस का थोड़ा सा अर्सा होता है। कहने का मकसद ये हुआ कि एक सेल जो 2 टाइप ऑफ फेजेस पे कंसिस्ट करता है उसका लॉन्ग फेज कौन सा आ जाता है? इंटरफेज आ जाता है। ये आ जाता है एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। इसमें आपको नजर आ रहा है कि इंटरफेस कितना बड़ा है। अब इंटरफेस के सब फेजेस की तरफ आते हैं। याद रखिएगा इंटरफेस फर्दर 4 सब फेजेस पे कंसिस्ट करते हैं। G1 फेज आपके पास है फर्स्ट फेज, S फेज सेकंड फेज और G2 फेज थर्ड फेज। इसमें एक फेज मिसिंग है जो कि G0 फेज होता है। G0 फेज G1 फेज से पहले आता है और उसमें ये होता है कि जो नया बना हुआ सेल होता है ना वो थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है, उसकी रेस्टिंग कंडीशन होती है। उसके बाद G1 फेज आ जाता है। G1 फेज में सेल थोड़ा सा ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ के बाद S फेज आ जाता है जिसमें उसकी बॉडी में DNA की प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और थर्ड नंबर पे आ जाता है G2 फेज जिसमें उसकी सेल की फर्दर डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के रिजल्ट में वो अपने आप को रेडी कर लेता है किसके लिए? माइटोसिस के लिए। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा छोटा सा फेज आ रहा है जिसे हम माइटोटिक फेज कहेंगे और ये भी हम आगे इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। और फिर माइटोसिस कंप्लीट करने के बाद जब 2 डॉटर सेल की फॉर्मेशन होती है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि माइटोसिस के रिजल्ट में एक सेल 2 सेल बनाता है, तो वो 2 सेल दोबारा से इंटरफेस कंडीशन में चले जाती हैं। यानी कि जो सेल साइकिल है वो 2 फेजेस पे कंसिस्ट कर रहा है। फर्स्ट फेज इज लॉन्ग फेज जिसमें G0, G1, S एंड G2 फेज आ जाता है। ये G जो है ये गैप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ ही ग्रोथ के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि S जो है वो सिंथेसिस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी आपके पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आपको स्पेसिफिक होकर बता दिया गया है कि इंटरफेज में G1 फेज है, ग्रोथ फेज है, S फेज सिंथेसिस फेज है, DNA रेप्लिकेशन होती है। अच्छा, DNA रेप्लिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है, आप अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसे। लेकिन जनरल मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो सेल के अंदर सेल का जो बॉडी होती है उसके अंदर DNA की कॉपीज बनती है। कॉपीज का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा DNAs की फॉर्मेशन हो जाती है, उसी का सेम कॉपी जो है वो बनने लग जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। और फिर सेकेंड आ जाता है जो लास्ट इंटरफेस का फेज़ है वो है G2 फेज़ जिसमें फाइनल प्रिपरेशन होती है डिवीजन के लिए। और अब जो है वो हमारा सेल किसके लिए तैयार हो गया है? डिवीजन के लिए रेडी हो गया है और उसमें डिवीजन होती है माइटोसिस जिसे हम कहते हैं। और माइटोसिस के रिजल्ट में दोबारा से 2 डॉटर सेल बनते हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि माइटोसिस के रिजल्ट में 2 डॉटर सेल बनते हैं और वो डॉटर सेल दोबारा से फिर इंटरफेस कंडीशन में चले जाते हैं। और लास्ट में हम देख लेते हैं कि सेल डिवीजन की जो बेसिक्स है वो क्या है। कि याद रखिएगा कोई भी सेल कोई भी न्यू सेल खुद से नहीं आ जाते, बल्कि न्यू सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। ठीक हो गया। और ये किस प्रोसेस की वजह से होता है? माइटोसिस की वजह से होता है। अब हमने देखा कि इंटरफेस में ग्रोथ भी हुई, रेप्लिकेशन भी हुई, फिर दोबारा से डेवलपमेंट भी हुई, तो फाइनली नया सेल नहीं बना। कहीं पे इंटरफेस में न्यू सेल की फॉर्मेशन हुई नहीं हुई, तो नया सेल कब बनेगा? जब वो माइटोसिस उसके अंदर होगी सेल के अंदर और एज अ रिजल्ट माइटोसिस के न्यू डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हुई। जैसे यहाँ पे भी क्या हुआ? माइटोसिस हुई, डिवीजन हुई और 2 डॉटर सेल्स बन गए। थैंक यू। यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माइटोसिस।